देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है पूरे कायनात में, पूरी ब्रह्मांड में, जो आपको सच नहीं लगेगा, झूठ लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको सच नहीं लगेगा, झूठ लगेगा, बल्कि आपको सच लगेगा, झूठ नहीं लगेगा। क्योंकि आप झूठ के पीछे भागेंगे नहीं, झूठ के पीछे जाएंगे नहीं। खैर, बड़े बड़े राजा महाराजा, शहंशाह, बड़े बड़े पंडित, गुरु, ज्ञानी, सब तो यही मानकर बैठे हैं कि ये सब सच है। अब किसको कहा जाए कि जो तुम मानकर बैठे हो सच है, वो असल में सच नहीं है, झूठ है। हर मजहब वाला अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से भगवान को, खुदा को मानकर बैठा है। जो सच नहीं है, झूठ है। मतलब ये कि झूठे भगवान को, झूठे खुदा को, झूठे धर्म, झूठे मजहब को सच मान करके बैठे हैं। अब बताइए कि सब गुरु, ज्ञानी, पंडित, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, अब इनको कौन कहेगा कि अज्ञानी है, जाहिल है? पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है, निपढ़ नहीं है। एक एक शब्दों का, लफ्ज़ों का माने मतलब तोड़ तोड़ कर बता देंगे। पारा नंबर, पेज नंबर, रुकू नंबर, चारों वेदों का ज्ञानी, चतुर्वेदी, ये सब पंडित, ये सब मौलवी, ये सब आलिम जो नहीं जानते हैं कि ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन झूठ है, सच नहीं है। झूठ को ही सच मानकर बैठे हैं। जैसे फिल्म देखते हैं तो देखने के वक्त फिल्म को फिल्म नहीं समझते, हकीकत समझते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो महाभारत चली, रामायण चला, टीपू सुल्तान चली, ये सब सीरियल चली, और भी सीरियल है, सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की। देखने वाले सीरियल समझ कर नहीं देखे, रियल समझ कर देखे। महाभारत को, रामायण को, टीपू सुल्तान को जो सीरियल थी उसको देखकर, उस वक्त जब देख रहे थे स्क्रीन पर, पर्दे पर, टीवी पर, तो देखने वाले की नज़र से पता चलता था कि नहीं, ये लोग सच देख रहे हैं। जबकि टीवी पर, स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं। मगर ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जिससे लगता है कि सीधा सीधा राम ही को देख रहे हैं, सीधा सीधा कृष्ण ही को देख रहे हैं, सीधा सीधा टीपू सुल्तान ही को देख रहे हैं। अब ये बताइए कि टीवी के स्क्रीन पर या सिनेमा हॉल के इस पर्दे पर जो फिल्में दिखाई जाती है, जो सीरियल दिखाई जाती है, देखने वाले ऐसे भाव में डूबकर, ऐसे जज्बात में आकर देखते हैं कि जैसे लगता है कि वो रियल में, सच में देख रहे हैं राम को, कृष्ण को, टीपू सुल्तान को, और भी सीरियल में, फिल्म में जो भी देखते हैं। देखने वाले की नज़र से देखिए,
देखने वाले की नज़र से देखिए, उनकी नज़र से देखिए। तो देखिए, एक चीज़ है, मैंने भी देखा है, महाभारत देखा है, रामायण देखा है, मैंने भी देखा है सीरियल को, फोटो को, तस्वीर को, स्क्रीन पर, टीवी पर मैंने भी देखा है। और मुझे भी बिल्कुल सच दिखाई दिया है। मैंने भी देखा है तो सीधा सीधा कृष्ण भगवान को देखा है, नीतीश भरत व्यास को नहीं, राम को देखा, अरुण गोयल को नहीं। मैंने भी देखा है, मुझे भी दिखाई दिया है। और सिर्फ देखा ही नहीं, सिर्फ दिखाई ही नहीं दिया है, हमारे बदन को टच भी किया है, हमारे रोए को छुआ भी है। हमारे रोए खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। एकदम सामने राम खड़ा है जैसे मैं देख रहा हूँ, सामने कृष्ण खड़ा है जैसे मैं देख रहा हूँ। ये नहीं कि मैं टीवी देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ, तस्वीर देख रहा हूँ, नहीं, एकदम रियल। कैसे समझे कि रियल है? मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए, मेरी बॉडी में स्पर्श करने लगे। तो मैंने जिस भाव में डूबकर देखा, उस भाव में डूबकर देखेंगे तो आप अभी भी राम को, कृष्ण को बिल्कुल बिल्कुल अपने बॉडी में टच करते हुए, अपने आत्मा में टच करते हुए देखेंगे, क्योंकि वो सब मौजूद हैं, जिंदा हैं। भले ही तस्वीर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मगर तस्वीर देखते वक्त, टीवी देखते वक्त आप इतने भाव में डूब गए हैं तो आप ही के आसपास मौजूद हैं। और ये सच भी है, ये हकीकत भी है कि आज भी राम मौजूद है, कृष्ण मौजूद है। ये नहीं कि राम दशरथ के पुत्र जो थे अब वो नहीं है, कृष्ण वासुदेव के पुत्र जो थे अब वो नहीं है, नहीं, बिल्कुल साक्षात सच्चा रियल भगवान आपके आसपास हर जगह मौजूद है। जिसकी कंपन, जिसकी तरंग, जिसकी लग्जिश आपको स्पर्श करेगी, आपको छुएगी, बशर्ते कि आपके अंदर प्रेम होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, इश्क होनी चाहिए, पागलपन, दीवानगी होनी चाहिए। ये सब आपके अंदर होनी चाहिए। फिर राम जो असल में राम है, कृष्ण जो असल में कृष्ण है, जो वासुदेव का पुत्र नहीं, जो दशरथ का पुत्र नहीं, जो रियल में भगवान है, जो रियल में खुदा है, जो किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी का पिता नहीं है, भगवान है, खुदा, ईश्वर है। इन्हीं सब को देखने में अगर आप गहराई में डूब गए, प्रेम भाव में डूब गए, आपके अंदर एक तरह की कंपन, वाइब्रेशन, क्योंकि देखिए ये पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात एक वाइब्रेशन है, एक कंपन है, एक तरंग है, बस शक्ति है, तरंगित हो रही है, वाइब्रेट कर रही है, चारों तरफ शक्ति ठोस होती है, पैदा होती है। जिसे मैंने कई बार बताया है, पानी धर लीजिए, पकड़ लीजिए कि पानी की सच्चाई, पानी की हकीकत क्या है। पानी एक गैस है, जो दो गैस मिलकर इकट्ठे होते हैं तो पानी बन जाते हैं। है वो गैस, जैसे सिलेंडर में गैस है, ऐसे ही पानी की तरह सिलेंडर में गैस है ना आपके घर में, बिल्कुल पानी की तरह। लाइटर में देखे होंगे, पानी की तरह गैस, तो वो गैस है। दो गैस आपस में जब मिलते हैं तो पानी बन जाते हैं।
जैसे ज़मीन से गर्मी ज़्यादा होती है तो भाप ऊपर जाकर जमा होती है तो बारिश होने लगती है, पानी बन जाती है। ज़मीन की गर्मी जून के महीने में, मई के महीने में पूरी ज़मीन जब गर्म हो जाती है, पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो यहाँ से भाप उठती है, तफीस ऊपर उठती है और ऊपर जा कर के बादल बन जाती है, फिर वो बरस कर ज़मीन पर आती है। तो ज़मीन की गर्मी है, गैस है जो ऊपर गई और बारिश बनकर फिर नीचे उतर गई, नीचे गिर गई, नीचे बरस गई। इसी तरह से गैस जो है जब मिलते हैं आपस में तो समुद्र में पूरा का पूरा गैस भरा हुआ है, पूरा समुद्र गैस से भरा हुआ है और वो पानी बन करके मौजूद है समुद्र में, सागर में। तो दो गैस एक हुए तो पानी बन गए। अब ये दो गैस है क्या? दो शक्ति है, नेगेटिव पॉजिटिव, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे, जब आपस में मिलते तो ब्लास्ट होता है, आग लग जाती है, या आपस में मिलते तो प्रकाश होती है, बल्ब जल जाती है। दो ही होती है, या तो ब्लास्ट होगी, नेगेटिव पॉजिटिव तार आपस में मिलेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगी, आग लग जाएगी, और नेगेटिव पॉजिटिव तार बल्ब में लगेगी तो प्रकाश होगी। तो नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी में है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन गैस समुद्र में है जो पानी बन करके समुद्र में है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है क्या? शक्ति है, ऊर्जा है। जब ये ठोस बनती है, आपस में मिलती है तो ठोस बनती है, तब ये दिखाई देने लगती है। जैसे पानी दिखाई देने लगती है, हवा दिखाई देने लगती है, अग्नि दिखाई देने लगती है। तो चारों तरफ एक शक्ति मौजूद है, हर तरफ एक शक्ति मौजूद है। अब वही शक्ति जब ठोस बनती है तो रूप ले लेती है, आकार ले लेती है, और वही पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात बन करके खड़ी है। जो आप देखते हैं, आपके सामने दिखाई देती है। मगर ये शक्ति, ये पावर, ये ऊर्जा जो पूरी ब्रह्मांड बनकर, कायनात बनकर खड़ी है, सारे मखलूकात, सारे प्राणी, सारे जीव और निर्जीव बनकर के खड़ी है, ये शक्ति सच नहीं है, हकीकत नहीं है। हालांकि शक्ति है, जैसे जादुई ताकत, जादू टोना की शक्ति, मायावी शक्ति, माया की ताकत, वो भी ताकत है, वो भी शक्ति है, लेकिन असली शक्ति नहीं है, असली ताकत नहीं है। ऐसे ही पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, ये भी एक शक्ति है, यही शक्ति का रूप है जो ब्रह्मांड बनकर, कायनात बनकर खड़ी है। जैसे बिल्डिंग देख रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग क्या है? एक शक्ति है जो रूप लेकर खड़ी है, बस। और इसके अंदर जो कुछ भी है, खिड़की, दरवाजा, फर्नीचर, आउटडोर एसी, इंडोर कपड़ा, जूता, चप्पल, ये सब के सब क्या है? पैसा है, रुपया है। आपको क्या दिखाई देता है? बिल्डिंग है। और मैं देखता हूँ कि रुपया है, गड्डी है जो सजा कर इतना ऊंचा किया गया है। तो मैं इसे रुपया के शक्ल में देखता हूँ और चारों तरफ मुझे रुपया ही रुपया दिखाई देती है, चारों तरफ, हर तरफ। सब के सब रुपया ही है। और रुपया है क्या? माया है, लक्ष्मी है। तो माया जो है, लक्ष्मी जो है, रुपया जो है, वो क्या क्या बन रही है?
पलंग बन रही है, अलमारी बन रही है, फर्नीचर बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, कार बन रही है, प्लेन बन रही है, ट्रेन बन रही है, मेट्रो बन रही है। ये सब के सब रुपया है, दौलत है, मनी पावर, जो क्या क्या बन रही है आप देख रहे हैं। मगर जो आप देख रहे हैं उसको जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे कि है क्या। आप सीधा सीधा बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि नहीं पूरी की पूरी नोटों की गड्डी है। आप जो कुछ देख रहे हैं सामने जो है, मगर सब रुपया है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो रुपया नहीं है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो रुपया नहीं है। रुपया ही बनता है, रुपया से ही बनता है और रुपया ही बनता है। अब रुपया क्या है? मनी पावर। रुपया क्या है? मनी पावर। तो मनी पावर का मतलब धन की शक्ति। अब धन की शक्ति माया है। अब आजकल के दौर में धन को ही सच मान करके, क्योंकि धन से ही चल रही है दुनिया। अब दुनिया चल के आ रही है, दुनिया तो धन ही है, धन ही, लक्ष्मी ही रूप लेकर के पैदा हो रही है, जन्म ले रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, मिट रही है, भाग रही है, दौड़ रही है। चारों तरफ पैसा ही पैसा उड़ रहा है, चारों तरफ रुपया ही रुपया उड़ रही है। ये मैं देख रहा हूँ। लेकिन रुपया है क्या? दौलत है क्या? मायावी शक्ति है। और माया शक्ति है क्या? जैसे जादुई शक्ति ऐसे मायावी शक्ति। तो जादुई शक्ति, मायावी शक्ति, असल में ये शक्ति नहीं है, असल में ये पावर नहीं है। असली शक्ति, असली पावर रुपया की नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर रुपया की शक्ति अगर होती, असली पावर होती अगर असली, तो रुपया से सब कुछ किया जा सकता था। मगर सिकंदर मरा तो कहा कि हम सारा संपत्ति दे देंगे, मुझे मेरे माँ के पास ले चलो। डॉक्टरों से कहा कि आप लोग मेरा सारा राजपाट, सारा खजाना, सारे हीरे जवाहरात ले लीजिए, बस मुझे माँ के पास जिंदा पहुंचा दीजिए, मैंने वादा किया था। डॉक्टर बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये सब बेकार हो गया ना। इसके लिए हम कितने का खून किए, कितने का कत्ल किए, कितने को लूटे, कितने को बेइज्जत किए, कितने का इज्जत लूटे। और ये हमें हमारे माँ से नहीं मिला सकता है। कितना हम अज्ञानी मूर्ख थे, इसके पीछे पागल हुए थे। अब समझ में आई सिकंदर को, अब समझ में आ गया सिकंदर को कि ये सब जिंदगी भर जो भाग दौड़ किए माया के चक्कर में, सल्तनत, हुकूमत, हीरे जवाहरात, खजीने को पाने के चक्कर में, हमारी असली जो जिंदगी थी, जो सच्ची जिंदगी थी, जीवन था, वो हमारी चली गई और हमें कुछ भी नहीं मिला। वो जिंदगी, वो जीवन हम करोड़ों जन्मों में कमाए थे, करोड़ों जन्मों में कमा कर लाए थे, जिससे हम ईश्वर को पाते, खुदा को पाते। आज क्या हुआ? इन्हीं सब को पाने में वो जीवन बर्बाद हो गई, वो जिंदगी खराब हो गई। हमें ईश्वर नहीं मिला और ये सब भी नहीं मिली, हाथ खाली, मरने के वक्त हाथों में कुछ नहीं। इसलिए कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल कर कब्र के अंदर बाहर निकाल कर रखी जाएगी। दुनिया को समझ में आएगा कि इतना बड़ा सिकंदर, आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, इतना खजाना का मालिक, आज मरा है तो इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो सिकंदर को तो समझ में आया मरने के वक्त, इसलिए वो कुछ नहीं कर सका। और सबको समझ में आता है मरने के वक्त, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जिसको समझ में आ जाए
जवानी के वक्त, युवावस्था के वक्त, जैसे भी जिस तरह से भी, किसी भी बहाने से भी, किसी गुरु से, किसी ज्ञान से, किसी हादसे, किसी एक्सीडेंट से, किसी चोट, किसी धोखे से, बस ये समझ में आ जाए कि ये सब कुछ धोखा है, बस इसके पीछे भागना नहीं है, क्योंकि ये सब हकीकत नहीं है, सच नहीं है। सच के पीछे भागेंगे, हकीकत के पीछे भागेंगे, सच के पीछे जाएंगे, हकीकत के पीछे जाएंगे, तो सही है कि वो मिलेगा, और वो मिलेगा तो हाथ खाली नहीं रहेगी, वो मिलेगा तो खाली हाथ नहीं रहेंगे। कबीर खाली हाथ नहीं रहे, बुद्ध खाली हाथ नहीं रहे, सिकंदर खाली हाथ रहा मरने के बाद, और सिकंदर मर भी गया, कबीर नहीं मरे और खाली हाथ भी नहीं रहे, बुद्ध नहीं मरे, खाली हाथ भी नहीं रहे। सिकंदर की लाश सड़ गई, फिरौन, नमरूद, कारून, सद्दाद, अबरहा और भी कई शहंशाहों का लाश सड़ गई, क्योंकि वो लोग मर गए। वो लोग मर गए, किस लिए मर गए? झूठ के पीछे भाग रहे थे, माया के पीछे भाग रहे थे, धन के पीछे भाग रहे थे, दुनिया के पीछे भाग रहे थे, और भागते 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 मौत के करीब चले गए और मर गए। मगर कबीर सत्य के पीछे गए, बुद्ध सच के पीछे गए और सच को पा लिए जीते जी जिंदगी में, सत्य को पा लिए जीते जी जिंदगी में। और जब सत्य को पा लिए, सच को पा लिए, तो ईश्वर को पा लिए, खुदा को पा लिए। अब देखिए, ईश्वर को पाने के बाद, खुदा को पाने के बाद वो खुद ही ईश्वर हो गए, खुद ही खुदा हो गए। पाए तो ईश्वर को, पाए तो खुदा को, मगर वो खुद ही ईश्वर हो गए, ईश्वर को पाकर वो खुद ही खुदा हो गए, खुदा को पाकर। तो इन सब की सच्चाई, इन सब की हकीकत आप मुझसे रोज सुनते, मगर आप पर असर नहीं पड़ता, आप पर असर नहीं करता। खाली हाथ मरेंगे, बस सिकंदर की तरह, फिरौन की तरह, नमरूद की तरह, कंस, रावण, इन जैसे, सद्दात की तरह। सद्दात जन्नत बनाया और उसे जन्नत नहीं मिली। रावण सोने का लंका बनाया, 14 चौकड़ी राज किया, फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं आया। ये सब दुनिया के पीछे भागने वाले, माया झूठ के पीछे भागने वाले, अपना जीवन गंवाए, हीरा जीवन गंवायो, हीरा जन्म गंवायो। कबीर ने अपना जीवन बचाया, बुद्ध ने अपना जीवन बचाया और ईश्वर को, भगवान को पाया, क्योंकि गंवाया नहीं, गंवाया नहीं। तो मेरी बात छोड़ दीजिए, आप कबीर की बात, बुद्ध की बात और ऐसे महापुरुषों की बात कहीं से ना कहीं से सुनिए, यूट्यूब पर या किसी पुस्तक या किसी किताब में। इनके सच्चाई को, इनकी हकीकत को सुनिए, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, ये लोग आपसे जुड़ जाएंगे और आप भी इन लोगों से जुड़ जाएंगे। ये लोग आपको जगाएंगे और आप भी इन लोगों की वजह से जाग जाएंगे। तो जैसे ये बुद्ध भगवान हुए, कबीर भगवान हुए, नानक मोहम्मद खुदा हुए, आप भी वैसे ही होंगे, आप भी वैसे ही होंगे। लेकिन इनकी सच्चाई को, हकीकत को पुस्तकों के द्वारा, किताबों के जरिया या किसी के बानी के जरिए, किसी के कहने के जरिए आप अगर सच मान लेते हैं कि नहीं यही सब सच है, यही लोग सच है, तो हम भी जैसे कबीर, जैसे नानक, जैसे मोहम्मद, जैसे बुद्ध भगवान हो गए,
खुदा हो गए। वो भी मनुष्य थे, वो भी इंसान थे, माँ बाप से पैदा हुए थे, दो शरीरों के बीच से पैदा हुए थे। वो भी हाड़ मांस थे, हड्डी गोश्त थे। वो हमसे भी गए गुजरे अनपढ़ निपढ़ जाहिल गंवार थे। हम तो उनसे अच्छा पढ़े लिखे हैं, मगर वो तो हमसे भी जाहिल अनपढ़ गंवार निपढ़ थे, और वो भगवान हो गए। और हम इतने पढ़े लिखे पंडित तालीम होने के बाद भी अगर हम ईश्वर नहीं हुए, खुदा नहीं हुए, भगवान नहीं हुए, तो ये सब पढ़ना लिखना बेकार है। ये सारे कर्म, ये सारे धर्म जो आपने पकड़ कर रखा है, अगर ये आपको ईश्वर नहीं बनाया, खुदा नहीं बनाया, भगवान नहीं बनाया, तो आपको धोखा देता है। आपको मृत्यु की तरफ, मौत की तरफ ले जा रहा है, आपको कब्र की तरफ, चिता की तरफ ले जा रहा है, और आपको मिट्टी में मिलाकर, मिट्टी राख में मिलाकर राख बना रहा है। सोचिए कि आप भगवान बनेंगे, खुदा बनेंगे, और आपको ये मिट्टी बना रहा है, राख बना रहा है। आप कब्र में जा रहे हैं, चिता में जल रहे हैं, आप अर्श आजम पर पहुँचते, सतलोक में पहुँचते, आप ईश्वर बनते, खुदा बनते। और ये धर्म, ये मजहब, ये ज्ञान, ये इल्म, ये अमल, ये कर्म आपको भगवान नहीं बना रही है। आप भगवान नहीं बन रहे, जबकि आपको भगवान बनना था। आपको भगवान ही बनना था, क्योंकि आप इंसान तो बन ही चुके हैं, अब बनना है भगवान। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तो आप इंसान बने हैं। इंसान बनने के लिए 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा है। अब बताइए कि इंसान बनने के लिए 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा है, और 84 लाख योनियों में भटकते 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 उसी में बनते गए भटकते गए, और आज इंसान बन गए। और इंसान बन जाने के बाद भगवान बनना आसान हो जाता है, खुदा बनना आसान हो जाता है। क्योंकि इंसान बनता ही है भगवान बनने के लिए, खुदा बनने के लिए। इंसान को भगवान बनने के लिए ही इंसान बनाया जाता है, खुदा बनने के लिए ही इंसान बनाया जाता है। आपको 84 लाख योनियों में बनाया गया इंसान। आप ऐसे ही पैदा हो गए? नहीं 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 नहीं। ऐसे ही इंसान हो गए? नहीं 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 नहीं। 84 लाख योनियों में थोड़ा 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 करके आपको बनाया गया। उसके बाद इस बार आप पूरा इंसान बन गए। अब यहाँ से आपको भगवान बनना एकदम आसान है, एकदम सरल है, एकदम सहज है। क्योंकि इंसान से एक कदम ऊंचा भगवान है, एक कदम आगे खुदा है। बस एक कदम की दूरी है, एक ही कदम का फासला है। अब आपको खुदा बनने में देर नहीं है, भगवान बनने में देर नहीं है। लेकिन यहाँ आकर के अगर आप खुदा बनने में, भगवान बनने में नहीं लगेंगे, तो फिर इंसान तो रहेंगे नहीं, फिर से 84 लाख योनियों में भटकेंगे, फिर से शुरू से 84 लाख योनियों में भटकेंगे। और अब जरूरी नहीं है कि अब की बार इंसान बनेंगे तो भगवान बन जाएंगे, खुदा बन जाएंगे। इस बार तो नहीं बन सके, तो इस बार नहीं बन सके तो साफ क्लियर मैं बोल देता हूँ कि किसी भी बार आप इंसान तो बन जाएंगे, मगर भगवान नहीं बन सकेंगे, खुदा नहीं बन सकेंगे। पहली बार अगर नहीं बने तो लाखों बार इंसान बनेंगे, मगर भगवान एक बार भी नहीं बनेंगे, खुदा एक बार भी नहीं बनेंगे। ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि इस बार नहीं बने तो फिर वही बात होगी, हर बार वही बात होगी, हर बार वही बात होगी। अब की बार हर बार यही बात होगी, अब की बार। और इस तरह से आप बार बार जन्म लेंगे, मनुष्य बनेंगे 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, और फिर मरेंगे तो 84 लाख योनियों में भटकेंगे। इस तरह से भटकते रह जाएंगे, और कभी भी भगवान, कभी भी खुदा नहीं बनेंगे। तो मेरी बात सुन करके अगर अनसुनी कर लेते हैं तो यहीं पर आप मार खा जाते हैं। लेकिन मेरी बात सुन करके पकड़ लेते हैं कि नहीं बाप, याद आ गया, नहीं हम इसी काम के लिए बने हैं इंसान, खुदा बनने के लिए बने हैं इंसान। अब हमको खुदा ही बनना है, अब हमको खुदा ही बनना है। तो ये जब आप तय कर लेंगे तो आप बन जाएंगे, बनाना नहीं पड़ेगा, आप बन जाएंगे।
तय करना आपको है।